क्या आपको पता है कि आज के डेट में हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में या बाकी सारी जगहों पे आप वैकेंसी जो देखते हो तो उसमें कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, रिजर्व होती हैं। क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हो? तो वो सारी चीजें आज की वीडियो में समझेंगे कि बीपी मंडल जी कौन थे और इसको लाने वाले मंडल कमीशन का रिपोर्ट क्या था, इसकी गठन किसने किया और ये लागू कब से हुआ। तो सबसे पहले समझो कि हमारी जो समाज थी, सोसाइटी थी, उसमें एक तबके को सब कुछ मिल रहा था एक टाइम में, और जो दूसरा तबका था, जो गरीब लोग थे, जो वंचित लोग थे, ओबीसी समुदाय से लोग, एससी समुदाय के लोग और एसटी समुदाय के लोग, उनको अपना हक सोसाइटी में नहीं मिल रहा था। ऐसा माना जाता था कि उनको अपना जन्म के हिसाब से काम मिलता था, ना कि उनकी पहचान अपने एजुकेशन के बेसिस पे या बाकी बेसिस पे कदर की जाती थी सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि ये माना गया कि कोई मोर्ची है तो वो उसका जो बेटा होगा वो भी मोची ही बनेगा। यदि कोई नाला साफ कर रहा है तो उसका जो बेटा होगा वो भी जिंदगी भर नाला ही साफ करेगा, भले वो एजुकेशन कर ले तब भी। तो वो जो सोसाइटी थी वो नीचे तबके में हमेशा के लिए रहने लगी थी और एक तबका जो था वो हमारा सोसाइटी में ऊपर बढ़ते जा रहा था। तो इसी के लिए सरकार को फील हुआ कि क्यों ना एक रिपोर्ट तैयार की जाए कि हमारे देश भर में जनगणना की जाए, जिससे पता चले कि कहाँ पे कितनी परसेंटेज ओबीसी समुदाय या कितने परसेंटेज एससी और एसटी और उनको क्या क्या अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो समझते हैं आज की वीडियो में डिटेल में यहाँ पे। तो सबसे पहले आते हैं मंडल आयोग, मंडल कमीशन रिपोर्ट क्या था। तो मंडल आयोग का पूरा नाम सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, यदि इंग्लिश में बात की जाए तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था इसका नाम, और इसकी गठन 1979 में भारत सरकार ने किया था। अब इसका अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, इसीलिए इसका नाम जो है बीपी मंडल थे इस आयोग के अध्यक्ष, और इसीलिए इसे मंडल आयोग कहा जाता था। फिर इस आयोग का गठन 1979 में तो हो गया था, लेकिन इसकी रिपोर्ट आते आते 1980 तक गई, और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या मुख्य उद्देश्य देखा कि भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करना, उनकी सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण और अन्य उपायों की सिफारिश करना कि उनको कितना % आरक्षण दिया जाए, कैसे वो आगे बढ़े, वो सारी चीजें इसमें स्टडी की गई इस रिपोर्ट के अंदर। और फाइनली इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में भारत सरकार को सौंप दिया। लेकिन इस रिपोर्ट को लागू होने में काफी टाइम लग गए, लगभग 10 साल लगे इस रिपोर्ट को लागू होने में। अब इस रिपोर्ट में मुख्य निष्कर्ष क्या निकला कि मुख्य निष्कर्ष ये निकला कि भारत की 52% जनसंख्या जो है वो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती है, दैट मीन्स ओबीसी में आती है, और ओबीसी वर्ग समाज और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। इन्हें सरकारी सेवाओं और शिक्षा में उचित प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में सामने आया, जो इन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपी 1980 में। अब आगे ओबीसी कोटे, इसमें सिफारिशें क्या की गई इस रिपोर्ट में, क्या इन्होंने सरकार को आइडिया दिया? तो सरकार को ये आइडिया दिया कि ओबीसी को 27% आरक्षण, केंद्र सरकार की नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में पहले से मौजूद आरक्षण में हिस्सेदारी मिले, अनुसूचित जाति को 15%, एसटी को 7.5%। लेकिन वहां पे उन्होंने एक चीज और रखी थी कि ये सारे परसेंटेज मिलके कभी भी 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए देश में, 50% को क्रॉस नहीं करता है। तभी कई बार आप देखते होंगे कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं कि नहीं, हमें आरक्षण को 50% की जो कानून में लिखा गया है उसको बढ़ा के 60 करना चाहिए और ओबीसी को और हक मिले। तो यही चीज है यहाँ पे, कुल आरक्षण 50% से अधिक ना हो, पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति हो, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा हो, और उन सबको जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है उनको आर्थिक सहायता दी जाए। ये प्रमुख सिफारिशें थी बीपी मंडल के कमीशन के रिपोर्ट में। लेकिन इस सिफारिशों को किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, और कोलिशन गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह, इन्होंने इलेक्शन में लोगों से 1989 के इलेक्शन में लोगों से प्रॉमिस किया था कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम बीपी मंडल कमीशन के रिपोर्ट को पूरे देश भर में लागू करेंगे। और फाइनली इनकी गवर्नमेंट बनती है, और जो इन्होंने लोगों से प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस को फुलफिल किया, और 1990 में इनकी सरकार ने इसको मंडल कमीशन को लागू किया। तो महत्वपूर्ण डेट यहाँ पे 3 है। यहाँ पे आप समझो कि 1979 में, 1979, 1980 और 1990, 1979 में कमीशन
बनाया गया, सेटअप किया गया और 1980 में रिपोर्ट सबमिट की गई और 1990 में इसको लागू किया गया। तो ये 3 महत्वपूर्ण डेट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे अब इस कुछ हर एक बिल जो आती है उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा। तो इस बिल का, इस कमीशन के रिपोर्ट का प्रभाव क्या पड़ा और इसमें विवाद क्या हुए। तो प्रभाव क्या पड़ा कि ओबीसी वर्ग को अब शिक्षा और नौकरी में अवसर मिलने लगा, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन इसके विरोध में प्रदर्शन भी काफी जगह हुए। कुछ लोगों ने इसको बताया कि ये योग्यता के विरुद्ध है, भारत में राजनीतिक और सामाजिक तनाव बढ़ेगा। लेकिन ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लोगों की भलाई के लिए है। तब से ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट अपने देश भर में हर एक नौकरियों में लागू होते चली जा रही है। अब मंडल आयोग का महत्व क्या हुआ कि भारतीय राजनीति और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन माना गया। सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम और आरक्षण नीति का आधार मजबूत हुआ और इससे जो सोसाइटी के अंदर 50% की जनसंख्या जो ओबीसी की थी उनको भी अपना अधिकार मिलना शुरू हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में सारी कुछ डिटेल में समझ में आई होगी। ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे अगले वीडियो में रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।